जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, वह टॉपिक है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उसका शव होता है, जो बॉडी होती है, उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, दिन के बाद जैसे रात होना निश्चित है, उसी प्रकार से जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। अगर इस पृथ्वी लोक पर अगर सबसे बड़ा जो सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। क्योंकि जीवन एक झूठ है दोस्तों, और मृत्यु एक सच्चाई है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर छोड़िए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता। ऐसे में आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह जानकारी भी आपको होना जरूरी है दोस्तों। आप सनातन धर्म से हैं, आपके पास जानकारी होगी तभी तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को जानकारी दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस सवाल का जवाब आपको बताता हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। दोस्तों, हमारे धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, यह बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि यह कब कब और किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर उसके घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते, बिल्ली, चूहे जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे एक गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाकर रखे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी कोई भी अगर संतान नहीं है, तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री नहीं आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसके बाद विष्णु भगवान बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आगे विष्णु भगवान बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दूसरी आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखते रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों,
जिसकी वजह से रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई इसकी रखवाली जरूर करता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।